ओम श्री भगवत गीता। मेरे माधव कहते हैं पार्ट 2 में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है, जिसमें मनुष्य को जीवन, कर्म, ध्यान, शांति, सत्य, योग और सफलता के बारे में सभी महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से जानने को मिलता है। भगवान कृष्ण हमें जीवन में सत्मार्ग पर चलने, अच्छा कर्म करने की शिक्षा देते हैं, सत्य और योग की शिक्षा देते हैं, जिससे हमें सफलता बहुत आसानी से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडव अर्जुन से कहा था कि हे तात, जब जब धरती पर अत्याचार और पाप बढ़ जाता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ और सही मार्ग दिशा दिखाता हूँ। इस प्रकार जब भी धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व संकट में होता है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ और तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु यहाँ जन्म लेते हैं और अपने ज्ञान की वर्षा करके मनुष्य की रक्षा करते हैं। ऐसे में यदि हम भगवान श्री कृष्ण या मेरे माधव के द्वारा बताए गए अनमोल विचारों को अपने आचरण में उतार लेते हैं, तो अवश्य ही जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो जीवन में आने वाली परेशानी छुटकारे के कारण व्यक्ति को सदैव सत्कर्म करना चाहिए और इन सत्कर्म को बिना किसी डर के करना चाहिए, क्योंकि सत्य कार्य करने के लिए किसी डर या किसी वहम की आवश्यकता नहीं है। हम कोई भी सत्कार्य आसानी से कर सकते हैं। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन उसे प्रयास करके शांत किया जा सकता है। अशांत मन से किए गए अच्छे कार्य का भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए माधव कहते हैं कि कोई भी कार्य करने के पहले मन को शांत करना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति का शांत मन नहीं है और उसे किसी के प्रति विश्वास नहीं है, तो उस व्यक्ति के मन में प्रेम भी नहीं ठहर सकता, और जिस व्यक्ति के मन में प्रेम नहीं ठहर पाएगा, उस बगैर प्रेम के किया गया कार्य सक्सेस नहीं होता। जिस व्यक्ति के मन में प्रेम का भाव नहीं होता, जो व्यक्ति संदेह या शक करता है, वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता। अर्थात उसे यदि संदेह है तो किसी भी लोक में उसे शांति नहीं मिलने वाली। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आवश्यक कार्य सदैव करते रहे, क्योंकि वास्तविकता में कार्य करना निष्क्रियता से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तविकता में यदि कार्य आदमी नहीं करता है तो बैठे बैठे कोई काम उसका नहीं होने वाला है, तो उसे कर्म तो करना ही होगा। माधव कहते हैं जो व्यक्ति आनंदित है और बुद्धिमान है और वह समाज के कुछ कार्य करना चाहता है, तो उसे बिना आसक्ति के, बिना किसी भय के उस व्यक्ति को उस कार्य को संपादित करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति मन में शंका पैदा करती है। शंका से कार्य सफल नहीं होता है। जो व्यक्ति कर्मों में अपने आनंद की अनुभूति कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता को प्राप्त करता है। यदि उसके कार्य में उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो वह अपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। माधव कहते हैं मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थिति में की जाती है। मनुष्य के जो अपने लोग हैं, उनका परीक्षा जो है कठिन परिस्थितियों में होती है। कठिन परिस्थितियों के दौरान पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया, क्योंकि मुसीबत में कहा जाता है कि परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। ऐसे में जो व्यक्ति अब कठिन परिस्थितियों में काम आता है, वही अपना कहलाता है। माधव कहते हैं इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु या मित्र बनकर नहीं आता है, और जो व्यक्ति हमारे सामने आता है, अपितु हमारा उसके साथ किया गया व्यवहार ही निर्धारित करता है कि हमारा शत्रु होगा या मित्र होगा। हम जिस व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसी का परिणाम हमें प्राप्त होता है। यदि आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो माधव कहते हैं यह हीरे को त्याग कर पत्थर को अपनाने जैसा होता है। तो हमें अच्छे व्यक्तियों की हमेशा कद्र करनी चाहिए और ना ही किसी को धोखा देना चाहिए। माधव कहते हैं जहाँ व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है, उसी तरह व्यक्ति यदि अपने मेरे माधव कहते हैं उसी तरह माधव कहते हैं कि हमें भी अमर होने के लिए अच्छे कर्मों का संग्रह करना होगा, और हमें
इन्हीं संग्रह से हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना होगा। माधव कहते हैं, कोई कार्य यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उससे खुशी नहीं मिलती। यदि हम किसी कार्य को खुशी के लिए करेंगे तो उससे खुशी प्राप्त नहीं होती है। कोई कार्य आप खुशी के साथ करते हैं तो ही आपको प्रसन्नता अवश्य मिलती है। माधव कहते हैं,